पूजा शुक्ला जी, जो लिट्टी चोखा पंडित जी लोग खा रहे थे पीएन पाठक के घर पे, और सहभोज रात्रि भोज और इकट्ठा हो रहे थे, हवा निकल गई। पंकज चौधरी जो नए अध्यक्ष बने हैं, उन्होंने लेटर थमा दिया चेतावनी का, दोबारा किए तो फिर देख लेंगे, अनुशासनहीनता होगी और फिर तो जान ही रहे हो। देखिए, सारे समाज के लोगों ने बैठकें की हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, और तमाम, मैं कहती हूँ जितने भी विधायक थे, सबसे पहले तो जो मुख्यमंत्री जी के स्वजातीय लोग थे, क्षत्रिय, उन्होंने सबसे पहले बैठकों का आह्वान दिया और बैठकें शुरू की। कहीं ना कहीं सभी लोग मुख्यमंत्री की कार्यशैली से खुश नहीं हैं और भारतीय जनता पार्टी के अंदर बगावत हो रही है। पहले लड़ाई सिर्फ दिल्ली और लखनऊ की थी, और लखनऊ में भी कई खेमे बढ़ चुके हैं जिनकी लड़ाई समय समय पर हम लोगों को देखने को मिलती हैं। जब सारे समाज के लोग बैठकें कर रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने, किसी प्रदेश अध्यक्ष ने, किसी भी महत्वपूर्ण व्यक्ति ने उनको कोई चेतावनी नहीं दी। लेकिन जब ब्राह्मण समाज के लोग ने बैठक की और उसके बाद जिस तरह से प्रतिक्रिया मिली और जिस तरह से सियासत बदली, और कहीं ना कहीं हम लोगों ने देखा कि लोगों में, एक आम जनमानस में ये मैसेज गया कि ब्राह्मण समाज की जो उपेक्षा लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रही है, ना उनको कहीं किसी पद, महत्वपूर्ण पद पे कोई जिम्मेदारी मिल रही है, ना उनके राजनीतिक चेतना, ना सामाजिक के उद्धार की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज में आक्रोश था। और लगातार जो ब्राह्मण समाज के नेता थे, जब उन्होंने ज़मीन के इस आक्रोश को भापा और देखा कि अधिकारी उनकी भी बात नहीं सुन रहे, तो उन लोगों ने तय किया कि नहीं, हम लोग मिलकर के एक अपनी नई राजनीति तय करेंगे। भारतीय जनता पार्टी तो घबरा गई, एक तरफ से मूर्तियां लगवा रहे हैं, लेकिन ब्राह्मण समाज के लोग ये कह रहे हैं कि सिर्फ मूर्तियां लगाने से उद्धार नहीं होगा, आप हमारी चेतना, हमारे समाज के लिए क्या कर रहे हैं, इस पर भी बात होनी चाहिए। तो इसीलिए एक बैठक हुई, और जो दीनहीन, कमज़ोर होता है, जिसका कोई सहारा नहीं होता है, बेसहाराओं पे तो कोई भी जुल्म और जाति कर सकता है, तो पहले आम जनता और खासतौर पर ब्राह्मण समाज के लोग ये जो दमन हो रहा है वो सड़क पर झेल रहे थे। और आज देखिए कि स्थिति ये आ गई है कि चुना हुआ विधायक अपनी बात नहीं रख सकता, और ब्राह्मण समाज के लोगों को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार उपेक्षित कर रही है, और ये जो चेतावनी दी गई है, ये साफ तौर पर दिखाती है कि ब्राह्मणों का कोई भी सम्मान भारतीय जनता पार्टी में नहीं बचा है। और जो भी अगर लगातार अगर ब्राह्मण समाज इस तरह से गुलामी करता रहा तो कहीं ना कहीं इससे बुरे हालात हो जाएंगे। अभी तो सिर्फ चेतावनी दी गई, धक्के मार करके कार्यालय से बाहर निकाला जाएगा। और मैं तो कह रही हूँ, आप सोचिए, और समाज के लोगों को क्यों नहीं कहा गया? आखिर क्षत्रिय समाज के लोगों ने की गई, तो उनसे क्यों नहीं बात की? क्योंकि वो मजबूत हैं, उनके साथ लोग हैं, उनके पास सरकार का हाथ है। ब्राह्मण समाज के पास कौन है? कौन उनका नेता है? कौन उनकी बात करने वाला है? भारतीय जनता पार्टी में एक भी अधिकारी उनका काम नहीं कर रहा है, जगह जगह पर बेइज्जत हो रहे हैं। और अब तो देखिए नौबत ये आ गई है कि साफ तौर पर, खुले तौर पर उनके प्रदेश अध्यक्ष ने ब्राह्मणों को अपमानित कर दिया, और उसके बाद क्या स्थिति आप खुद ही देख रहे हैं। और भी बिरादरी के लोगों ने किया, बिल्कुल, और भी बिरादरी ने किया। उन्होंने, सुरेंद्र चौधरी ने तो कहा कि हम तो करने जा रहे हैं, और करके दिखा दिया उन्होंने। देखिए, सर्व समाज, मैं कह रही हूँ कि हर समाज, गोपाल गुप्ता नंदी क्या हुआ, हर समाज उपेक्षित महसूस कर रहा है, किया। हर समाज उपेक्षित महसूस कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी ये जान रही है, लेकिन सोचने की बात है कि और समाज अगर उपेक्षित महसूस कर रहा है, वो बात कर रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी उसे मना रही है। और ब्राह्मण अगर उपेक्षित महसूस कर रहा है और अपनी बात अगर कर रहा है, तो उसको इस कदर दबा दिया जा रहा है, इस तरह से अपमानित कर दिया जा रहा है कि जो ब्राह्मण इस बात पर गर्व की अनुभूति करते थे कि हम इस देश की राजनीति की दशा और दिशा तय करते हैं, आज उन ब्राह्मणों के ये हालात हो गए हैं कि उनको कोई भी आकर के डांट फटकार करके चला जा रहा है। तो सोचिए, जब इनकी आज स्थिति, मुझे तो लग रहा है कि 2027 जब आएगा और यही ब्राह्मण समाज के नेता जो बैठक कर रहे थे, इनको धक्के मार करके भारतीय जनता पार्टी निकालेगी, क्योंकि उनको पता है कि आपका समाज जो आक्रोश है वो आप अपने तक ही रख रहे हो ना, वो आप लोगों के बीच में जो समस्याएं हैं, जो जनता की पीड़ाएं हैं, उन पर बात नहीं करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो समाज, जो धक्के मार करके निकालने का इनका एजेंडा, ये एकदम देखिए आप होगा। और ये जो बगावत है ये थमेगी नहीं। आप जितना आप दबाओगे बगावत को, वो उतना विकराल स्वरूप लेकर के उभरेगी। और आज सिर्फ बैठक हुई है, अगर इसी तरह से दमन जाति होती रही तो आप देखिएगा 27 में क्या विकराल स्वभाव होगा। ये बगावत मान रही हैं आप? ये बगावती है, ये डर। देखिए, अभी क्या, आपकी सरकार को 1 साल है, तो आप लालच में आ सकते हैं कि हाँ, हो सकता है मैं मंत्री बन जाऊं, या किसी भी प्रकार का आपको लालच हो सकता है। लेकिन आने वाले वक्त में जब आपका कुछ सम्मान ही नहीं बचेगा तो आप करेंगे क्या? तो बगावत को आप जितना भी दबाएंगे, वो और विकराल स्वरूप लेकर के बाहर आएगी। और ये जितने लोगों ने बैठकें की हैं, चाहे वो ब्राह्मण समाज के लोग हों, चाहे वो अन्य समाज के लोग हों, चाहे पिछड़े वर्ग के लोग हों, ये कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की कार्यशैली से एकदम असंतुष्ट हैं। इनका सरकार में कोई सम्मान नहीं, संगठन में कोई सम्मान नहीं है,
और ये जो सहभोज हो रहे हैं ये कहीं ना कहीं सरकार की कमियों पर एक चर्चा परिचर्चा सरकार के अंदर ही हो रही है। और मुख्यमंत्री बखूबी इस बात को समझ रहे हैं, इसीलिए मुख्यमंत्री की आप बॉडी लैंग्वेज देखिए, मुख्यमंत्री का आप एक्सप्रेशन देखिए, वो साफ तौर पर दिखा रहा है कि अब वो अकेले हैं, उनके पीछे कोई नहीं है, जो कुछ भी है उनके स्वजातीय लोग हैं, और वो भी किस तरह से कोडीन बेच बेच करके कहां अगर भाजपा की आप बात कर रही हो तो भाजपा ने तो कल अटल बिहारी वाजपेयी, दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, 3 बड़े बड़े ब्राह्मण महापुरुषों की मूर्ति का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा किया, तो फिर ब्राह्मण भाजपा में उपेक्षित कैसे? हाँ, मूर्तियां लगाइए, खूब मूर्तियां लगाइए, जो इस समाज, जो इस दुनिया में ना रहे उसकी मूर्तियां लगा दीजिए, लेकिन उसी के समाज के लिए कोई काम ना करिए। आप ठीक है, मैं आपकी बात, कल अटल बिहारी वाजपेयी जी का इतना विशेष दिन था और इतनी बड़ी मूर्ति लगाई गई, आप बताइए उनके गाँव में, कल मैं रिपोर्ट देख रही थी, उनके गांव में उनकी पैतृक घर पर एक ईंट तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं लगा पाई। उनके गांव में ना कोई विकास है, ना कोई अस्पताल है, ना कोई सड़कें हैं। तो आप सोचिए ये किस तरह की बात है। जिस जगह से निकल करके अटल बिहारी वाजपेयी जी आए, जहां पर उनकी अस्थियां लेके मुख्यमंत्री घूम रहे थे, उनकी अस्थियों को कलश में बांटकर पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी घूम रही थी, उन्हीं प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के गाँव में कोई काम नहीं हुआ। उनकी पैतृक घर की स्थिति खंडहर हो गया उनका। तो भारतीय जनता पार्टी मूर्ति लगाने में तो एक्सपर्ट है, लेकिन ये बताइए कि ब्राह्मणों के विकास के लिए क्या किया आपने? कितना रोजगार दे दिया, कितना उनको कहीं ना कहीं आपने सरकार में जगह दे दी, कितनी आपने उनको संगठन में जगह दे दी? उनका प्रतिनिधित्व क्या है? मतलब अच्छे से बढ़िया से बाटी चोखा खाइए, अच्छा कपड़ा पहनिए, घूमिए, और आपकी कोई भागीदारी की बात नहीं होगी, ना सामाजिक, ना राजनीतिक, और ना भी किसी प्रकार की संगठन में। तो अब ये दूसरी बैठक कर पाएंगे कि नहीं साहब? ये बैठक करें ना करें, लेकिन ब्राह्मण समाज ने मन बना लिया, और ये जो हतोत्साहित और जो दमन भारतीय जनता पार्टी लगातार ब्राह्मण समाज के साथ कर रही है, आप देखिएगा इसका परिणाम निश्चित तौर पर निकल करके आएगा। और आपको 2027 में यही समाज, यही प्रबुद्ध समाज, यही ब्राह्मण समाज समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ता हुआ दिखेगा। और समाजवादी पार्टी ने तो कहीं ना कहीं ब्राह्मणों को इतनी बड़ी संख्या में प्रतिनिधित्व दिया। एक आम गरीब परिवार से आने वाले नौजवान जो ब्राह्मण समाज के थे, जो कभी राजनीति की कल्पना नहीं कर सकते थे, उनको समाज में सम्मान दिया। आज हम पीडीए की बात कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हमने नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे जी को बनाया। अगर ये पार्क की बात कर रहे हैं तो जनेश्वर मिश्रा जी से बड़ा पार्क कौन सा पार्क हो सकता है? क्या इतना बड़ा पार्क, इतनी हरियाली, लोग जाते हैं वहां पर, कितनी तरह के प्रोग्राम्स होते हैं, लोग कहीं ना कहीं अच्छा महसूस करते हैं। या आप देखिए कि सदन में सबसे बड़ा पद मुख्यमंत्री के सामने अगर सबसे बड़ा पद किसी ने दिया है तो वो समाजवादी पार्टी ने दिया, माता प्रसाद पांडे जी को दिया। तो माता प्रसाद पांडे जी भी तो विधायक है। अगर हाथे की बात होती है तो विनय शंकर तिवारी जी के लिए सबसे मुखर आवाज कौन उठाता है? वो समाजवादी पार्टी उठाती है। जब विवेक तिवारी का हत्या हो गई लखनऊ में तो किसने आवाज उठाई? मोहित पांडे की हत्या हो गई, किसने आवाज उठाई? खुशी दुबे जेल में थी, किसने आवाज उठाई? तो अगर ब्राह्मण समाज के साथ कहीं पर भी अन्याय हो रहा है तो सबसे पहले अगर कोई मुखर होकर के आवाज उठा रही है तो वो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी। तो आप क्या कहना चाह रही हैं, जो लिट्टी चोखा खा रहे थे समाजवादी में जाएंगे? वो लिट्टी चोखा खाने वाले समाजवादी में आए, उनके लिए तो हम आमंत्रित कर ही रहे हैं कि हमारी पार्टी से ज्यादा सम्मान। मैं खुद ब्राह्मण समाज से आती हूँ, मेरा कोई भी पारिवारिक बैकग्राउंड राजनीतिक नहीं था, मैं एक आम परिवार से आती थी। लेकिन सोचिए कि क्या सोच है कि हमारे समाज की बहू बेटियों को कैसे राजनीति में कितना जाने का मौका मिलता है। आप तो जानते हैं, आप खुद भी उस समाज से आते हैं। लेकिन आप सोचिए कि माननीय अखिलेश यादव जी की विजन और सोच देखिए कि उन्होंने एक गरीब ब्राह्मण बेटी को इतनी बड़ी जगह दी कि आज मैं यहाँ पर लोगों के बीच में जा रही हूँ, मुझे चुनाव लड़ने का अवसर मिला और कहीं ना कहीं एक सम्मान मिला। तो मैं तो कह रही हूँ कि ब्राह्मण समाज को सबसे ज्यादा सम्मान अगर कोई दे सकता है तो समाजवादी पार्टी है। परशुराम जयंती की छुट्टी किसने घोषित की थी? समाजवादी पार्टी ने की थी। और उसको खत्म करने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने। परशुराम जी की यात्रा निकलती है तो उस यात्रा को निकलने की परमिशन नहीं है, और वहीं क्षत्रिय लोग तलवार लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं जगह जगह, उन पर कोई रोक नहीं है, उन पर कोई टोक नहीं है। लेकिन अगर ब्राह्मण समाज अपनी यात्रा निकालना चाहता है तो उसमें बड़ी समस्याएं हैं। तो कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज के प्रति जो द्वेष की भावना है मुख्यमंत्री की, वो जगजाहिर है, और वो लड़ाई गोरखपुर से चल रही है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि किस तरह से दमन हरिशंकर तिवारी जी की मूर्ति अगर कहीं लग जाती है तो उसको तोड़ने का काम ये सरकार करती है, उनके बेटों को जेल भेजने का काम ये सरकार करती है, विजय मिश्रा जी को जेल भेजने का काम इस सरकार ने किया। तो ये जो अन्याय हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर ब्राह्मणों के साथ, ये ब्राह्मण समाज कभी नहीं भूल सकता। और आप जितना हमारे समाज को दबाएंगे, हमारा समाज बहुत प्रबुद्ध है, वो उतना आगे आएगा। और कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में वो भी ये समझ रहे हैं कि हमें सम्मान समाजवादी पार्टी में मिलेगा। और आप देखिएगा कि बड़ी संख्या में लोगों ने वोट भी करेंगे, सपोर्ट भी करेंगे, और अपनी जो भागीदारी है वो भी सुनिश्चित करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।